किसी भी पशु को देखो, बहुत कुछ पता चलेगा। पशु के बारे में कम, अपने बारे में ज़्यादा, क्योंकि वो जानवर हमारे भीतर भी मौजूद है। सब जानवर एक हैं और सब जानवर हम में मौजूद हैं। सब जानवर हम में पूरे पूरे मौजूद हैं। बस हम में कुछ ऐसा है जो जानवरों में नहीं है। हम में थोड़ी बेचैनी ज़्यादा है। जानवरों में इतनी बेचैनी नहीं होती है। जानवरों को खाना पीना वगैरह मिल जाए ठीक ठाक तो वो संतुष्ट रह जाते हैं। हम उतने में संतुष्ट रह नहीं पाते। हमें कुछ और चाहिए जीवन से। वरना अपने को जानने का बहुत अच्छा तरीका है। पेड़ को देख लो, पत्ते को देख लो, किसी भी जानवर को देख लो, यहाँ के बंदरों को देख लो, बहुत कुछ जान जाओगे। सारी बात समझ। कई बार वो चीजें सीधे सीधे खुद में देखने में बड़ी शर्म आती है कि हम ऐसे हैं क्या। पर वही चीज जब जानवर में देख लो तो स्वीकार करना आसान रहता है कि अच्छा अच्छा जानवर नहीं तो करा। तुरंत ही सीधे ही बता दिया जाए कि वो जानवर ने नहीं करा है, वो दुनिया का हर इंसान कर रहा है, तो हम विरोध करेंगे। सारी बात। कसाई के पास से छूट के भागा था जीतू। खैर वो तो शायद तुम ये सवाल पूछ रहे हो तो वही वीडियो देख के ही पूछ रहे हो। जैसे प्रकृति में सब कुछ ही जीना चाहता है ना, वैसे ही हम भी जीना चाहते हैं। इसे जीविशा बोलते हैं। हम जीना चाहते हैं। बस जो बाकी जानवर हैं वो इसलिए जीते रहना चाहते हैं ताकि खाएं पिएं, मस्त रहें, संतान पैदा करें। वास्तव में उनके पास कोई उद्देश्य होता नहीं। हमें इसलिए जीना है ताकि हम जीवन से मुक्त हो सकें। यही नर और पशु के बीच का अंतर है। पशु को यूं ही जीना है। उससे पूछो क्यों जी रहे हो तो उसके पास कोई कारण नहीं, कोई जवाब नहीं। और आदमी को जीना है ताकि जिंदगी से ही आजाद हो सके। ये आदमी के जीवन का उद्देश्य है। और अगर कोई आदमी ऐसा है जिसके जीवन में ये उद्देश्य नहीं है तो वो पशु समान है। खाने पीने के लिए और परिवार बढ़ाने के लिए तो जानवर भी जीते रहते हैं ना। और अगर कोई इंसान भी ऐसे ही जी रहा है बस कि कमाओ खाओ परिवार बढ़ाओ, तो वो इंसान है ही नहीं, वो जानवर है। कोई जानवर जानवर हो तो इसमें कोई हीनता की बात नहीं, क्योंकि जानवर तो जानवर ही होगा। पर इंसान जानवर हो जाए तो ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा इंसान अब बड़ा दुखी रहेगा। हम आमतौर पे जब किसी को गाली देते हैं और कहते हैं कि तू आदमी नहीं दरिंदा है, तू आदमी नहीं कुत्ता है, भेड़िया है, तो ये सब हम तभी करते हैं ना जब उसने कोई हिंसा वगैरह करी हो। हम आदमी को जानवर तभी बोलते हैं जब उसने हिंसा इत्यादि कुछ करी हो। ये बड़ी भूल है हमारी। जानवर होने का लक्षण यही भर नहीं है कि हिंसा कर दी। जानवर होने का बड़े से बड़ा लक्षण यह है कि खाया पिया मौज मनाई बच्चे पैदा करे। लेकिन कोई जाके किसी की थाली में से खाना छीन ले, लूट ले, तो हम तुरंत कह देंगे कि ये तो कुत्तों वाली हरकत है। लेकिन कोई अपना रोज नौकरी करता है, कमाता है, खाता है, पड़ा हुआ है और मौज मना रहा है, बढ़िया चीजें खरीदता है, वो भोग की बीवी है, बच्चे हैं, तो हमारे मन में ही नहीं आता कि इसको कहें कि तू जानवर है। जबकि बड़े से बड़ा जानवर तो ऐसा आदमी है जो बढ़िया जॉब करता है, कमाता है और ऐश काटता है।
इससे बड़ा जानवर कौन होगा? ये सब बातें समझ में आएंगी अगर जानवरों के साथ रहा करोगे। और जितना साथ रहोगे जानवरों के, जितना देखोगे कि हम भी जानवर ही हैं, बिल्कुल हमारे ही जैसा है, वो भाई है, उतना फिर मुश्किल हो जाएगा जानवर को दुख देना, बांधना, उसका शोषण करना या उसे काट के खा जाना। अभी तो ऐसा लगता है ना कि जानवर नहीं है, कोई दूर की चीज है, बाहरी चीज है, पराया लगता है, तभी तो उसे काट के खा जाते हो। भाई इंसान इंसान को क्यों नहीं खाता? अगर मांस ही चाहिए तो आदमी को काट के क्यों नहीं खाते? क्योंकि कहते हो ये जो इंसान है ये मेरा भाई है, यही कहते हो ना कि ये तो अपनी जात का है। कहते हो कि ये जो है ये आदमजाद है, आदमजाद को कैसे खा ले, ये तो हमारा अपना है। और जानवर को कह देते हो कि जानवर पराया है, किसी और प्रजाति का, स्पीशी का है। लेकिन जानवरों के साथ रहो, उनको देखो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये स्पीशी वगैरह का अंतर बहुत छोटी बात है, हम और जानवर बिल्कुल एक हैं। उसके बाद जानवर को काट के खाना उतना आसान नहीं होगा। जानवर को काट के खाने के लिए भी बड़ा अहंकार चाहिए। क्या अहंकार? कि हम तो जानवर से अलग हैं, ऊंचे हैं। और जब दिखाई पड़ जाए कि अलग है ही नहीं, ऊंचे हैं ही नहीं, उसी जानवर ही जैसे हैं, बल्कि हो सकता है उससे भी गए गुजरे हैं, उससे भी नीचे के हैं, तो फिर कैसे जानवर को अलग मानोगे या नीचा मानोगे? कैसे उसे काट के खा पाओगे? अभी तो बड़ी धौंस के साथ कह देते हो ना कि क्या है, बकरा ही तो है, मछली ही तो है, काट दो। जब दिखने लगेगा कि बकरा बिल्कुल भाई है, उसकी भी चेतना बिल्कुल तुम्हारे ही जैसी है, जब अपनी दिन भर की हरकतों को देखोगे और ईमानदारी से कहोगे कि बड़े से बड़ा बकरा तो मैं खुद हूं, वो जो कसाई की दुकान वाला बकरा है वो तो एक बार में कट जाता है, मैं तो रोज कटता हूं। अगर कसाई वाला बकरा है तो मैं तो महाबकरा हूं। अब बकरे को कैसे काट दोगे? क्योंकि फिर बकरे को काटने का मतलब होगा खुद को काट देना। फिर बकरे को काटते हुए वैसे ही दिक्कत हो जाएगी जैसे किसी आदमी को काटते हुए होती है। आदमी को नहीं खा पाते ना। ये जितने मांसवादी लोग हैं, मैं इनसे तो पूछता हूं, आदमी को क्यों नहीं खाते यार? दुनिया में सबसे ज्यादा तो आदमी हो गए हैं अभी, इनको क्यों नहीं खाते? तब उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। अन्यथा वो बहुत कूद कूद के बताएंगे तो प्रोटीन चाहिए होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए होते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, इसके लिए तो मांस खाना बहुत जरूरी है ना। अच्छा तो आदमी को ही खा लो, फिर क्या समस्या है? वैसे भी जितनी नफरत आदमी को आदमी से उतनी किसी और से तो है नहीं। तो जिनसे नफरत है उन्हें मारते तो हो ही, काट देते हो, बड़े बड़ी लड़ाइयां होती हैं, लाखों मरते हैं, उसमें दंगे होते हैं, लाखों मरते हैं। तो जिनको मार ही रहे हो उन्हें खा भी लिया करो, खा काहे नहीं लेते? भाई हम तो औपचारिक तौर पर मारते हैं ना लोगों को, कभी किसी को फांसी दे दी, कभी युद्ध में मार दिया, दंगों में मार दिया, हजार तरीके से। तो ये सब जो मर रहे हैं इनका मांस खाते क्यों नहीं हो? प्रोटीन खूब मिलेगा। तब कहेंगे नहीं नहीं आदमी का मांस नहीं खा सकते। मतलब तर्क बताओ, तर्क क्या? आदमी का मांस क्यों नहीं खा सकते? कम से कम जो लोग बीमारी से मर गए अस्पताल में उनका मांस खा लो, उनको तो तुमने मारा भी नहीं। कहीं नहीं आदमी का नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? खाओ, प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन। डॉक्टर बताया करते हैं ना कि देखिए मांस नहीं खाएंगे तो कहां से आएगा प्रोटीन, कहां से आएगा कैल्शियम, B12 की बड़ी कमी हो जाएगी। तो इतने अस्पतालों में इतने लोग मरते हैं, इन्हीं डॉक्टरों से बोलो कि उन्हीं का मांस खिलाया करें मरीजों को। काहे नहीं?
क्योंकि बात चेतना की है। जिसकी चेतना तुम्हारे जैसी है तुम उसका मांस नहीं खा पाओगे, क्योंकि उसका मांस खाने का मतलब होगा अपना मांस खाना। गौर से देखो, इतने अंधे मत बने रहो कि जानवरों की चेतना भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, फिर नहीं खा पाओगे जानवरों को।